लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास राहों में साहस भरता है, मन का विश्वास राहों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग इंडिया विद एमपीके के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत। दोस्तों, जैसा कि हमने भारतीय संविधान के परिचय वाली वीडियो में आपको अवगत कराया था कि भारतीय संविधान में 22 भाग व 395 अनुच्छेद है, लेकिन समय समय पर हुए विभिन्न संशोधन के माध्यम से वर्तमान में भागों की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है। वहीं अनुच्छेदों की संख्या 395 से बढ़कर 450 के आसपास हो गई है। दोस्तों, आज हम जो भारतीय संविधान के भाग व अनुच्छेद हैं उसका एक संक्षिप्त रूप से समझेंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद, उसे प्रारंभ। दोस्तों, भाग 1 जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की, अर्थात संघ का क्या नाम होगा, मतलब देश का क्या नाम होगा, उसके राज्य कितने होंगे, उसका रूप क्या होगा, इन समस्त विषयों के बारे में भाग 1 में चर्चा की। और भाग 1 में 4 अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। वहीं पर दोस्तों भाग 2 जिसमें देश के समस्त नागरिकों के लिए नागरिकता का क्या प्रावधान होगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। वहीं दोस्तों भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित, अर्थात कौन कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त होंगे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार आदि। दोस्तों, यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के समस्त अनुच्छेदों को लिया गया है। वहीं दोस्तों भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देश तत्वों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, अर्थात राज्य जब किसी नीति या योजना का निर्माण करे तो कौन कौन से तत्वों को ध्यान में किया जाए। और दोस्तों भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के समस्त अनुच्छेद आते हैं। वहीं दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से एक नया अनुच्छेद व भाग 4A व अनुच्छेद 51A को सम्मिलित किया गया, जो मूल कर्तव्यों से संबंधित, अर्थात नागरिकों को क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए और किन किन कर्तव्यों का उन्हें पालन करना। वहीं दोस्तों भाग 6 जिसमें संघ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सुप्रीम कोर्ट आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। और यह भाग समस्त भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 151 तक के समस्त अनुच्छेद सम्मिलित हैं। वहीं दोस्तों भाग 6 जो राज्यों से संबंधित, अर्थात राज्य में कैसी कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी और न्यायपालिका, जैसे कि राज्य का राज्यपाल कौन होगा, मुख्यमंत्री व राज्य विधानसभा, विधान परिषद, राज्य के जो उच्च न्यायालय है आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा। अनुच्छेद 152 से लेकर 233 तक के समस्त अनुच्छेद इस भाग में सम्मिलित किए गए। वहीं दोस्तों जो भाग 7 जिसमें अनुच्छेद 238 को सम्मिलित किया जाता है, इसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से निरस्त कर दिया। अतः वर्तमान में यह भाग भारतीय संविधान में सम्मिलित है। वहीं दोस्तों भाग 8 जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कार्यपालिका, क्या विधायिका और क्या न्याय, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा। इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर
242 तक के समस्त अनुच्छेदों को लिया। वहीं पर 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, जो पंचायती राज से संबंधित, और इसमें 243 से लेकर 243 तक के 16 अनुच्छेद सम्मिलित किए गए। वहीं पर 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9A को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, जो नगरीय निकायों से संबंधित, और इसमें 243P से लेकर 243ZG तक के 14 अनुच्छेदों को सम्मिलित किया। वहीं पर दोस्तों भाग 10 जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा, जिसमें अनुच्छेद 244 सम्मिलित किया गया है। वहीं पर दोस्तों भाग 11 और 12 केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा। वहीं पर जहां पर भाग 11 प्रशासनिक संबंधों के बारे में, वहीं पर भाग 12 वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा। 245 से लेकर 263 तक के अनुच्छेद भाग 11 में, वहीं पर 264 से लेकर 300A तक के समस्त अनुच्छेद भाग 12 में सम्मिलित किए गए। वहीं पर भाग 13 जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, और इसमें 301 से लेकर 307 तक के समस्त अनुच्छेद सम्मिलित किए गए। उन पर भाग 14 वहीं पर भाग 14 जिसमें केंद्र एवं राज्यों की सेवाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा, जैसे कि राज्य लोक सेवाएं, केंद्र लोक सेवाएं, MPPSC, UPSC आदि। इसमें 308 से लेकर 323 तक के समस्त अनुच्छेद सम्मिलित हैं। वहीं पर 14A जिसमें अधिकरण के बारे में चर्चा की गई, जिसमें अनुच्छेद 323A और B सम्मिलित हैं। वहीं पर भाग 15 जिसमें निर्वाचन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, अर्थात जो संसद सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य और इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सदस्यों के निर्वाचन किस प्रकार होगा, क्या उसमें शर्तें होंगी, के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329A तक के समस्त अनुच्छेद इस भाग में सम्मिलित हैं। वहीं पर दोस्तों भाग 16 इसमें कुछ विशेष वर्गों के बारे में प्रावधान किया गया है, जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, और इसमें अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक के समस्त अनुच्छेदों को सम्मिलित किया। वहीं पर दोस्तों भाग 17 इसमें राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा, अर्थात संसद की क्या भाषा होगी, सुप्रीम कोर्ट की क्या भाषा होगी आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, और इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के समस्त अनुच्छेदों को सम्मिलित किया। वहीं पर दोस्तों भाग 18 जिसमें आपातकालीन उपबंधों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन आपातकाल आदि। 352 से लेकर 360 तक के समस्त अनुच्छेद भाग 18 में सम्मिलित किए गए। वहीं पर दोस्तों भाग 19 जिसमें भारतीय संविधान के कुछ विविध तथ्य सम्मिलित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक के समस्त अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया। वहीं पर दोस्तों भाग 20 जो संविधान संशोधन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा, अर्थात संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया होगी आदि। इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 368 को सम्मिलित किया गया है। वहीं पर दोस्तों भाग 21 जो कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान के बारे में चर्चा करता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य के संबंध में कुछ प्रावधान आदि। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 369 से लेकर
392 तक के समस्त अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया। वहीं पर दोस्तों भाग 22 जिसके अंतर्गत केंद्र एवं उसके समस्त राज्यों का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक के समस्त अनुच्छेद आते हैं दोस्तों, लेकिन भाग 22 को निरस्त कर दी है। अतः वर्तमान में भाग 22 भारतीय संविधान नहीं है। दोस्तों हमने बड़ी ही सरलता पूर्वक भारतीय संविधान के समस्त भागों को संक्षिप्त रूप से समझा। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में इन्हीं भागों को एक एक कर क्रमबद्ध रूप से वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत